10 साल के बाद देख लीजिए दुनिया का टैलेंट इंडिया से निकलेगा, निकल रहा है। इट्स ए फैक्ट। वाइट हाउस उनका है पूरा यूएस उनका है। जितनी दुनिया की कॉर्पोरेशन हैं, मल्टीनेशनल, सबके सीईओ इंडियंस हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? दे आर टैलेंटेड पीपल बाबा। पाकिस्तान तो क्या पूरी दुनिया में आईटी में हिंदुस्तान पहले नंबर पर है। किसी की तारीफ जो हो उसको करनी चाहिए। माना कि मैं उसका नाम लेना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन अगर आईटी की बात की जाए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान का नाम सबसे अव्वल में है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट की मैं बात करूँ ना, तो फिर मैं ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था। जो इस वक्त वो तरक्की कर रहे हैं ना, जो इस वक्त वर्ल्ड में उन्होंने नाम बनाया है, उनकी आप देख लें कि इस वक्त कितनी इकॉनमी चेक कर लें, उनकी 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुके हैं। और वो अपने लोगों के साथ, मोदी हम बुरा ज़रूर कहते हैं लेकिन वो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है? होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका भारत फर्स्ट में। दोस्तों, हाल ही में अमेरिका से एक इंडिया के बारे में रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, चाइना, रशिया और जापान के बाद इंडिया 5th पावरफुल कंट्री बन गया है। दोस्तों, इस रिपोर्ट से पाकिस्तानी मीडिया बहुत परेशान है। वो तो कहते हैं कि इंडिया हर सेक्टर में हर दिन तेज़ी से ग्रो कर रहा है और कुछ ही सालों में इंडिया सुपर पावर बन जाएगा। और दूसरी साइड पाकिस्तान हर दिन डूबता जा रहा है, फिर भी कोई कंट्री पाकिस्तान का नाम तक नहीं लेते। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस टॉपिक पे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। मैम, आज हम लोग बात करेंगे, अगर हम लोग इंडिया को देखते हैं तो इंडिया की जो एक आवाज़ है या एक पहुंच है वो यूएस तक भी जा चुकी है। यूएस जर्नल्स के अंदर 8 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज का अगर नाम लिया जाए या उसकी जो लिस्ट जो सामने आई है यूएस की तरफ से, इंडिया उसमें 5वें नंबर पर है। आपको क्या लगता है मैम कि लाइक यूएस पर्सपेक्टिव को देखा जाए तो उसमें भी इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, इंडिया एक अनमोल रतन है? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पूरी दुनिया के साथ साथ यूएस से भी ये बात समझ चुका है कि इंडिया जो है वो कितना ग्रो कर चुका है और इंडियंस की वैल्यूज़ क्या हैं। ये तो आप अभी ये बात करी ना, आपको शायद याद हो कि रिसेंटली जो है यूएस के अंदर इलेक्शन हुए हैं, तो हमने देखा है कि उनके जो रुकन असेंबली थे उसमें 7 इंडियंस मौजूद थे। पिछले साल 5 से और इस साल जो है वो 7 हो गया। तो आप देखें कि जितना इंडिया इस वक्त ग्रो कर चुका है, इंडिया की पावर जो है वो तो पूरी दुनिया में जानी जाती है, मानी जाती है। आप एजुकेशन सेक्टर देख लें, आप आईटी सेक्टर देख लें, आप उनका हेल्थ सेक्टर देख लें, आप यूट्यूब उठा के देख लें, आप गूगल उठा के देख लें, मतलब हर बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सेक्टर में हमें हर जगह जो है वो इंडिया ग्रो करता हुआ नज़र आ रहा है। और इंडिया की जो पहुंच है उसका अंदाज़ा जो है वो यूएसए को हो चुका है। और मेरा ख्याल है कि अब इंडिया को 5वें नहीं बल्कि दूसरे तीसरे नंबर पे आना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन इसमें अगेन यही बात आ जाती है कि यूएस पर्सपेक्टिव है, उसमें यूएस डेफिनेटली जो है वो हाईएस्ट, अपने फेवरेटिज्म भी उसमें आ जाता है और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। जो यूएस ने जो रीजन बताया है कि भाई इंडिया क्यों 5वां बड़ा इन्फ्लुएंशियल कंट्री, उन्होंने कहा जी कि सेल्फ मेड डेमोक्रेसी है। तो क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्या इंडिया वाकई में एक सेल्फ मेड डेमोक्रेसी है? क्या इंडिया एक सेल्फ मेड इकोनॉमी और एक सेल्फ मेड इंटरनेशनल पॉलिसी है? आप ये देखें कि इंडिया आज तक कितनी बार आईएमएफ के पास किया। हमने देखा कि इंडिया यहाँ से यहाँ आया है। पिछले कुछ सालों में जैसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उनका एक रूल था मेड इन इंडिया। उस मेड इन इंडिया ने इंडिया को बना दिया है। इंडिया में आज सुई से लेकर जहाज तक बनाए जाते हैं, मिसाइल तक बनाए जाते हैं। रशिया के साथ इंडिया कोलैबोरेशन कर रहा है और आपको पता है कि पूरी दुनिया में इंडिया के ब्राह्मोस मिसाइल को सराहा जाता है। सऊदी अरेबिया इंडिया से ब्राह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है। तो डेफिनेटली इंडिया इज़ अ सेल्फ मेड डेमोक्रेसी, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। अब देखें कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो ये एक कैंपेन स्टार्ट की मेड इन इंडिया, तो हम देख सकते हैं कि इस कैंपेन ने जो है इंडिया को कहां से कहां पहुंचा दिया। इंडिया का जो है वो एक्सपोर्ट पे ज़्यादा ध्यान है और इंपोर्ट पे कम है। आईफोन तक जो है वो इंडिया के अंदर बनाए जा रहे हैं। अब 16 आईफोन जो है मेरा ख्याल है उस पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ आ रहा है और इंडिया इस चीज़ पर बड़ा प्राउड फील करता है। इंडिया की रिकॉर्ड बन गया है कि सबसे ज्यादा सेल जो हुई है पहले दिन, वो आईफोन 16 की इंडिया में हुई है। बिल्कुल ऐसा ही। अब आप ये देखें कि इंडियन कितना प्राउड फील करते हैं। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा, मैंने सेलिब्रिटीज़ को देखा जो प्राउड फील कर रहे थे कि हम मेड इन इंडिया आईफोन 16 जो है वो यूज़ करें। तो नो डाउट अमेरिका ने जो बात इंडिया के बारे में की है वो 110% ठीक है। ये वही अमेरिका है जिसने इंडिया को मना किया था कि आपने रशिया से खाम तेल नहीं खरीदना, और डॉक्टर जयशंकर ने अमेरिका को शट अप कॉल दे दी थी और कहा था कि हम वही करेंगे जो हमारी कौम के लिए और हमारे
हमारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और आज आप देख लें वो शट अप कॉल जो है वो इंडिया को कहाँ से कहाँ ले गई और आज यूएस ही जो है वो इंडिया की तारीफ करने पर मजबूर हो गया। क्या इस चीज़ से हमें ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं या हम इस चीज़ से ये समझ ले कि इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू, द इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू इज इम्पोर्टेंट टू द वर्ल्ड नाउ? एग्जैक्टली मेरा ख्याल है कि हमें इंडिया से सीखने की ज़रूरत है। नहीं। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन और आपने वीडियो में देखा ने पाकिस्तानी भी मान गए हैं और कहते हैं कि इंडिया पावरफुल कंट्री बन गया है क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ऑलरेडी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और कुछ ही सालों में इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। और अब तो इंडिया हर सेक्टर में तेजी से ग्रो करने लगा है। इंडिया का सिर्फ IT सेक्टर का एक्सपोर्ट $150 बिलियन क्रॉस कर गया है और इंडिया ऑटो सेक्टर में भी अमेरिका और चाइना के बाद 3rd नंबर पे आ गया है। और दोस्तों अब तो इंडिया चाइना के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बन गया है क्योंकि चाइना से बड़ी बड़ी कंपनी अब इंडिया में शिफ्ट होने लगी है और इंडिया में ही अपना मैन्युफैक्चरिंग करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। इसीलिए तो चाइना भी कहने लगा है कि इस रीजन में इंडिया हमारा बहुत बड़ा पार्टनर है और हमें इंडिया के साथ काम करना है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।